बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये बताइए कि अब इंडिया की बेस्ट 11 आपकी नजर में क्या है? क्या इंडिया का यही कॉम्बिनेशन आगे खेलना चाहिए? इसमें मतलब वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल आ जाएंगे? क्या संजू सैमसन वर्ल्ड कप के लिए इंडिया के एज ओपनर आप देख रहे हो न्यूजीलैंड सीरीज में वो होंगे? ये जो लाइनअप खेली है, ये जो कॉम्बिनेशन खेली है, और इस कॉम्बिनेशन में गौतम गंभीर को ये जरूर श्रेय जाता है कि शिवम दुबे को ऑलराउंडर उन्होंने बनाया। भले इस मैच में उन्होंने बॉल नहीं डाली यहां पर, और डलवानी चाहिए थी, जो हम उस दिन बात कर रहे थे, आज डलवानी चाहिए थी, आज टेस्ट था उनका, वो डालते। बट आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन वो है। आज वॉशी ने पूरे 4 ओवर अच्छे डाले, बट अक्षर पटेल आपके पास है। अब देखो कभी अक्षर नहीं है तो ये काम वॉशी चिप इन करेंगे। देख रहे हो आप आज जो चीज हुई कि भाई अक्षर नहीं थे तो वॉशी आ गई। ठीक है, कल को कोई और बैलेंस हर्ट किया तो हर्षित राणा को लाना पड़ेगा आपको, उनके साथ थोड़ा सा आपको डेथ में रिस्क रहता है। बट ऐसी कॉम्बिनेशन वाइज, या फिर आप ये कहते हो या फिर ये चाहते हो कि यार अगर ये अलाउ कर रहा है आपका कॉम्बिनेशन की संजू सैमसन एज ओपनर खेल रहा है, कीपिंग भी जब आपको उन्हीं से करानी है, तो क्यों नहीं जितेश की जगह कोई एक स्पेशलिस्ट फिनिशर टाइप का बंदा देख लो? या फिर हम कहते हैं जी अक्षर और सुंदर को भी एक साथ खिला लो ना, क्या दिक्कत है? जी क्या लगता है आपको? मतलब ये देखो, जब आप शुभमन को लाए ना तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ जिसके लिए आप उनको लाए। देखो इस सेटअप में आप आज भी आपने क्रिकेट देख लिया ना, डिफरेंस 200 ऐसे विकेट पर 200 और 230 में डिफरेंस है। इवन हमने तो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भी क्रिटिसाइज करा है ना यार, कि कभी कभार ऐसा लगता है कि यार हम सेटल डाउन कर रहे हैं कि यार इतने पर मैनेज हो जाएगा। 2024 वर्ल्ड कप में हमसे वो गलती हो गई थी, अच्छा सरफेस था, शुरुआती विकेट गिर गई, इवन विराट की नॉक तब क्रिटिसाइज होती है अगर हम मैच ना जीत पाते। बट द थिंग इज, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं कि यार आपने अभी ईशान की बैटिंग देखी, चलो आपने उसने स्मैट में ही देखा है, लेकिन आपके पास अटैकिंग ब्रांड के T20 ओपनर्स, अटैकिंग ब्रांड खेलने वाले, अब ईशान की दुनिया बात कर रही है, संजू आपने डिफरेंस देख लिया, 200 और 230 में डिफरेंस वहां पर शुरुआत से भी होता है। आपके पास जायसवाल जैसा ओपनर बैठा है, मैं कह रहा हूं शुभमन अगर आते भी हैं तो शुभमन क्या वही 140s 150s वाली स्ट्राइक रेट। अब क्रिकेट बदल गई है भाई, अब क्योंकि वो वाइस कैप्टन नेम्ड है। देखो तो फिर आप ये मानकर चले कि 11 ही हो सकते हैं, बट 11 के बाहर 15 में वही है कि एक शुभमन गिल है जी, एक आपके मतलब क्योंकि अक्षर खेलेंगे तो वॉशिंगटन सुंदर हैं, एक आपके हर्षित राणा साथ हैं, और एक आपके कुलदीप यादव हैं। यही 4 बाहर बैठेंगे। मतलब और अगर संजू बैटिंग मुझे लग रहा है, नहीं मैं कह रहा हूं कि भाई आज आप क्या चाहते हो, वो तो वो मैनेजमेंट कह रही है। दूसरी चीज मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं, फिर मतलब जय भाई भी यहां पर बताएं कि जो अगर ये कॉम्बिनेशन अलाउ करे, हाँ जितेश एक स्पेशलिस्ट फिनिशर भी है, क्योंकि वहां पर भी आपको चाहिए। देखो हार्दिक पांड्या नहीं करेंगे आज, अगर हार्दिक पांड्या नहीं करते तो कौन करता? ठीक है, दुबे जी आए, आते छक्का मारा, बहुत बढ़िया, बट वो ट्रस्ट फैक्टर गेन करना पड़ेगा, और इवन जितेश को भी गेन करना पड़ेगा अभी इंटरनेशनल लेवल पे। तो जितेश को आप बोलोगे भाई कि एज स्पेशलिस्ट फिनिशर ही खेले वहां पर, अगर संजू ओपन करते हैं, मतलब ये अगर ऐसे वाला होता है, ऐसा भी नहीं ना कि बहुत बॉलिंग ऑप्शन चाहिए यार। देखो नथिंग अगेंस्ट शुभमन, लेकिन मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देता हूं। विराट और रोहित से बड़ा ओडीआई का प्लेयर तो है नहीं ना 10-15 सालों में। उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस उन्हें अपना प्लेस जस्टिफाई करना पड़ता है। इवन दे आर गॉड्स यार, ओडीआई क्रिकेट में तो उनसे ऊपर कोई है ही नहीं है। उन्हें भी इस स्टेज में भी उन्हें 200 मारने पड़ रहे हैं। शुभमन को 15-16 बैटिंग दिया आपने, इज इट नॉट इनफ कि आप उन पर एक वर्डिक्ट ले पाओ? मेरा बस सिंपल सा सवाल मैनेजमेंट से ही है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं बंदा अच्छा भी करेगा, है उसके अंदर एबिलिटी, और इंडिया में भाई इतना टैलेंट में वो ओपन कर रहा है, कुछ तो एबिलिटी होगी ही ना। बट द थिंग इज कि इतने मौके क्या आप और किसी बल्लेबाज को देते? ये मैं तो उनसे सवाल पूछूंगा, नहीं देते आप किसी को। तो जब आपके पास संजू जैसे एबिलिटी वाला बंदा है तो जय भैया क्यों नहीं करना है? और होना भी यही चाहिए कायदे से। आप देखो गौतम गंभीर की एक बात तो है ना कि वो आके सबसे पहले इंडिया को रखते हैं। तो अगर आप इंडिया को सबसे आगे रख रहे हो तो इंडिया की बेहतरी अभी आज की डेट में क्या है? आप मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि संजू सैमसन इन फॉर्म है, बट आपके सामने बेटर चॉइस दोनों में क्या है? शुभमन गिल से तो बेहतर चॉइस फॉर्म देखते हुए और जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट इंडिया खेल रही है उसमें संजू ही फिट होता है। उसमें सिर्फ आप शुभमन गिल को इस बात के लिए इस दे दो कि जी वाइस कैप्टन है, तो लो ना भाई हार्ड डिसीजन। आपको हार्ड डिसीजन के लिए लेके आया गया था ना कि आप आओगे वो फैसले लोगे जो लेने में बाकी कोचेस कतराते। ये है ना आपके बड़े, मतलब आप टीम फर्स्ट वाली अप्रोच दिखा रहे थे, इंडिविजुअल बड़े होने का मतलब यही होना चाहिए ना कि आप उस तरह के डिसीजन ले पाओ। तो लो, बेहतरी के लिए लो। अब भाई T20 क्रिकेट आपके सामने वर्ल्ड कप है, ठीक है, तो अब आप डिसीजन ले लो ना। अब आखिरी 5 मैच दे दो उसको, संजू सैमसन को, कि भाई शुभमन गिल आपको मिल गए 15 मौके, आप नहीं कर पाए, अब हम संजू को देखेंगे। 5 मैच हैं, अब ये संजू के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अगर फॉर्म ऊपर नीचे रही तो आप रहोगे, बैकअप रहो आपको ऐसा नहीं कि टीम से बाहर निकाला जाएगा। और इसमें एक चीज ये भी है ना कि भाई आपको ये भी समझना होगा, जो हम बात करें कि 1 2 3 4, आज स्काई का फॉर्म भी सवाल है, फिर शुभमन का फॉर्म भी सवाल हो, फिर आपके अभिषेक ओवरबर्डन है आज। मतलब ये ना देखो ठीक है, संजू की आज जब वो खेले एक ही पारी आई है, एक्सप्लोसिवनेस उन्होंने दिखाई है कि बाउंड्रीज वो जाएंगे, मारेंगे, रन अच्छे पेस पर स्कोर करेंगे। बट देन अगर फिर आपके दोनों बंदे ऐसे फंस गए ऊपर,
फॉर्म अगर नहीं लगी हुई है तो यार इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 11 में 2 आउट ऑफ फॉर्म आप नहीं ले सकते जिनको दिख रहा है आपको यार मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं था ना एशिया कप के फाइनल में, आपका अभिषेक आउट और आप पैनिक करने लग गए थे। तिलक ने ही प्लेड आउट ऑफ स्किन, मतलब जो तिलक ने उस दिन बैटिंग करी थी वो नेक्स्ट लेवल था। मुझे भी सरप्राइज कर दिया था उस बंदे ने, हम सबकी रिस्पेक्ट उसने अर्न करी। लेकिन आपको पता है यार पीछे हार्दिक नहीं होगा ना तो आप फिसल भी जाओगे। शिवम दुबे ने भी अच्छा करा, तो सब बंदे अपना रोल जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम शुभमन से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हार्दिक की जरूरत स्काई से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। हार्दिक की जरूरत आपको इन मैचेस में भी पड़ेगी, जो हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे ना जी, उसमें वो 15-20 रन का एक्स्ट्रा कुशन जो देगा ना, वो हार्दिक जैसा बल्लेबाज देगा आपको। चलो तिलक ने आपको फाइनल जिता दिया, वो बैटिंग कर जाएंगे, जरूरत पड़ने पे एक्सेलरेट भी कर जाएंगे, बट ये एक्सेलरेशन जो हार्दिक दे जाते हैं ना, इस तरह का तो इम्पैक्ट और कोई नहीं दे पाएगा ना, कोई भी बल्लेबाज, आप चाहे शिवम दुबे के बाद, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी उनकी गेंद में कि जी स्पिनर को मारेंगे, पेसर को नहीं मार पाएंगे, शॉर्ट पिच गेंदों पे दिक्कत होगी, तो निश्चित तौर पे ये इतने कंसिस्टेंटली नहीं दे पाएंगे जितना हार्दिक दे पाएंगे। एक वंस इन अ वाइल तो भैया कर ही देते हैं बंदे यार, वंस इन अ वाइल वाली बात तो चलो ठीक है, बट अब लिमिटेशन तो लिमिटेशन है। हार्दिक के साथ आपको वो एडवांटेज रहेगा कि भाई वो 20 रन का एक्स्ट्रा कुशन, जहां 320 बन रहे हैं, 220 बन रहे हैं, वहां जाके आप बोल कि भाई 240 हार्दिक मुझे बना के दो, वो हार्दिक देगा जो आज करा उन्होंने, बिल्कुल सही बात। और यार देखो जो हम बात करें कि इंडिया की 11, भाई देखो कल जब सेलेक्टर्स बैठ कर टीम अनाउंस करेंगे 15 देंगे तो उनको कहीं ना कहीं पता होगा ना भाई 11 क्या है, हमारी पहली 11 क्या है। अब वहां पर वाइस कैप्टनसी वाला रोल भी पेज फंसा था। देखो आपने शुभमन के लिए उनको कंफर्टेबल करने के लिए, उनको सारी चीजें देने के लिए हर एक चीज करी। एक यशस्वी जायसवाल को सेटअप से बाहर रखा जी, उनको वाइस कैप्टनसी भी मिली। और यार 15 मैचेस ऑन अ रन कम नहीं होते, उसमें एशिया कप के कमजोर ओपोनेंट से लेकर आप ऑस्ट्रेलिया गए, आपने घर पर यहाँ पर खेली साउथ अफ्रीका, सारी टीम से। तो ऐसा भी नहीं ना कि आपने बहुत ऐसे बॉलर्स खेले, ऐसे कंडीशंस खेले जहां कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सारे तरीके की चीजें मिली, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपका भी फेलियर रहा है। और फिर अगर टीम जिद ही कर लेती है मैनेजमेंट, आपको देखो आइडियली यही कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा। अभी संजू सैमसन, अभिषेक आपके ओपन कर रहे हैं, तिलक स्काई जिस भी ऑर्डर में, और स्काई को भी रन्स करने पड़ेंगे। स्काई पर भी बड़ी चर्चा करिए, 2025 बहुत ठंडा गया, 13 के एवरेज, 123 की स्ट्राइक रेट, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये आपके हो गए 4 नंबर तक, फिर 5 नंबर आपके हो गए हार्दिक पांड्या, 6 नंबर आपके अक्षर पटेल, 7 नंबर आपके शिवम दुबे, फिर आपके अब जितेश वाली जो कॉम्बिनेशन बन रही है, जितेश भी आपके पास है, जितेश आपके पास 8 नंबर, मतलब 7-8 जो भी करो। अब उस रोल पर या आप कोई बॉलर चाहते हो, वो आपके कॉलेज कंडीशन कभी लगे तो रख सकते हो। फिर आपके पास बुमराह हो गए, अर्शदीप हो गए और वरुण हो गए। ये 11 है आपके पास, जिसमें आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 3 तो बिल्कुल हाँ, संजू को ओपन करना आपको ये भी क्वेश्चन देता है कि आप ना बॉलिंग ऑप्शन किसी दिन अगर आपको लगता है तो 8 नंबर पर आपको बैटिंग होनी, बट हाँ, इंडिया उस फ्रंट पर ना लैक कर रही है एक ट्रस्ट, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर, आपके अक्षर पटेल, मतलब अगर 16वें से 20वें में एंट्री पॉइंट है, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, उतनी ज्यादातर उन्होंने जो है परफॉर्मेंस वहां पर डिलीवर नहीं कर रखा है। एक हार्दिक पांड्या ने कर रखा है, तो इसलिए शायद जितेश के साथ जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 6 नहीं 7 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, और अगर 7 चाहिए तो अभिषेक है, बिल्कुल सही, ऊपर आपको अभिषेक बॉल डाल देगा। अब जो आपका वाला पॉइंट था, आज लास्ट मैच खत्म होने पर डाला, और शिवम दुबे ने बॉल ही नहीं डाला। दोनों को करना चाहिए था, क्योंकि जब लगा हुआ है ना, जब लगा हुआ है सामने की भाई की एक टीम मार दी है, सिचुएशन ऐसी, तब आपको करना चाहिए। तो ये आपकी बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रही है। आप लोग बताइए कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट 11 और आपकी सोच के साथ चल रहे हैं कि भाई संजू है ओपनर या फिर शुभमन गिल, वो भी आप बताएं।